जी एकादशी का व्रत करते थे, सदा एकादशी। हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। आपका जब भी व्रत आए, जो भी आपने व्रत रखा है, आप उस व्रत में क्या करें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और आज पूरा दिन आपको भगवान को ही समर्पित करना है। सवेरे जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके सुबह पूजा में लगें। पूजा जब हो जाए तो ध्यान लगाएं, आंख बंद करें और भगवान की छवि का दर्शन करें। भाव बनाएं, भाव बनाइए कि नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो रहे हैं। भाव बनाइए कि प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की गोद में बैठे हैं, और आप भी भाव बनाइए कि मैं भी वहीं खड़ा होकर भगवान के चरणों का दर्शन कर रहा हूँ। भाव बनाइए कि यशोदा माता दही मंथन कर रही हैं और आप देख रहे हैं कृष्ण माँ यशोदा की साड़ी पकड़कर कहते हैं, माँ भूख लगी है, दूध पिला दे। माँ ने मंथन को छोड़ा और स्तनपान कृष्ण को कराया। आप दर्शन कर रहे हैं किस प्रकार कन्हैया माँ का दूध पी रहे हैं। आप भाव बनाइए कि भगवान गोपियों के घर माखन लेने गए और प्रेम पूर्वक गोपियां गोद में बिठा बिठा के अपने हाथ से लाला को मक्खन खवा रही हैं। एक भाव बनाइए, मन को एकाग्र करिए और चित्त को साध कर भाव बनाइए कि हम कृष्ण की कृपा को महसूस कर रहे हैं, उनकी लीला का दर्शन कर रहे हैं। लीला कभी हुई थी त्रेता द्वापर युग में, आज आप त्रेता में चले जाइए और एक एक लीला का अपनी इन आंखों से दर्शन करिए। भाव की एक इमेजिन करिए, एक भाव बनाइए, कल्पना कीजिए कि आप जब भगवान मिट्टी खाए, माँ ने कहा मुंह खोल, मुंह खोला, पूरा संसार नजर आया। आप भी दर्शन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए, ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कीजिए और कथा कीर्तन भजन में, दान पुण्य में अपने घर बच्चों को बुलाओ, बच्चों को भोजन कराओ, इस भाव से कि ये भगवान ही तुम्हारे घर आए हैं। बेटियां आए तो समझना कि तुम राधा रानी को खिला रहे हो, और बालक आए तो समझना कि तुम मुरलीधर को ही खिला रहे हो। भगवान खा रहे हैं, श्री राधा जी खा रही हैं। उन बच्चों में राधा कृष्ण का दर्शन करने की आदत बनाओ। फिर भगवान का ही नाम जपो और लोगों के घर जाओ और वहां भी कीर्तन करो। लोगों को अपने घर बुलाओ, आज व्रत है और व्रत है तो लोगों को बुलाओ, सारे लोग कीर्तन करो। फिर आपके पड़ोस में जो 10 घर 20 घर हैं, सबके घर कीर्तन करते करते अपने घर से ही ढोलक झांझ मजीरा लेते हुए कीर्तन करते हुए अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में घूमो और कीर्तन करते हुए सबको जोड़ो। तुम बच्चों को भी जोड़ो, बूढ़ों को भी जोड़ो, बेटियों को भी जोड़ो, माओ को भी जोड़ो, सबको जोड़ो और सारे लोग मिलजुल कर पूरे गांव में कीर्तन करो। घर घर जाके कीर्तन करो और घर घर जाके झोली फैलाओ और कहो कि यदि हमें कुछ देना है तो हमें कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो। तुम भी इस नाम में सम्मिलित हो जाओ और हमें यही भिक्षा दो कि तुम कृष्ण का नाम जपोगे। यही तो भिक्षा है, यही तो पागलपन है, यही तो भक्ति का प्रचार है, यही तो भगवान को अच्छा लगता है। एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो यही लिखा है कि तुम्हें ढोलक मजीरा लेकर गांव में निकल जाना है, नाम का प्रचार करना है, नाम सुनाना है, पागलों की तरह नाचना है, पागलों की तरह झूमना है और दुनियादारी क्या कहती है वो सब भूल कर भगवान नाम में लग जाओ। यही व्रत है। व्रत का अर्थ ये नहीं कि खाए पिए, मूंगफली खा लिया और बढ़िया बर्फी खा ली, हलवा खा लिया आलू का, बादाम का और बस सो रहे हैं पांव पसारे। व्रत चल रहा, सो रहे हैं, दिन भर सोया। व्रत के दिन सोना पाप है। व्रत के दिन तो कीर्तन हो, दिन भर भजन हो, दिन भर भगवान चर्चा हो, आपके घर में रोज हो। बस यही एकादशी।
पहले के जमाने में संडे की छुट्टी नहीं होती थी, वो तो अंग्रेजों के द्वारा संडे की छुट्टी मिली। हमारे भारत में पहले एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। हाँ, पहले महीने में 2 छुट्टियां मिला करती थी, एकादशी की छुट्टी हुआ करती थी। क्यों? ताकि एकादशी को लोग छुट्टी पर रहें तो घर भर में प्रेम पूर्वक वो भजन कीर्तन कर सकें, इसलिए छुट्टी मिला करती। आजकल छुट्टी मिलती है तो लोग गोलगप्पे खाने चले जाते हैं। छुट्टी का भी सदुपयोग नहीं करना जानते लोग। गोलगप्पे तो हर जन्म में मिलेंगे। तुम्हारे गोलगप्पे खाते समय जो गिर जाता है ना, उस पर भी चींटियां लग जाती हैं, उस पर भी चींटे लग जाते हैं। गोलगप्पे का स्वाद तो चींटी भी लेती है। तुम स्वाद लेने नहीं आए, तुम तो बच्ची जिंदगी को भगवान में लगाने आए हो। खाओ पियो, हम ये नहीं कहते कि अब खाना पीना बंद कर दो, ना, खाओ, अपनी जिंदगी आनंद से जियो, परंतु भगवान को याद करके जियो। एकादशी का व्रत करते, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते। द्वादशी को अम्बरीश जी पानी पी लिए एक दिन। द्वादशी को, एकादशी को कुछ ना खाओ, द्वादशी को चावल खा के ही व्रत को पूरा करना चाहिए। जल पीकर पूरा किया। दुर्वासा जी आए, मुझे भोजन नहीं कराया, जल जटा को पटक दी, कृत्या प्रकट भई। परंतु भगवान की कृपा से आज अम्बरीश ने प्रार्थना की, दुर्वासा जी की किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान को कोई गालियां दे दे तो शायद भगवान माफ भी कर दें, पर भक्त का अपमान किसी ने कर दिया तो माफ नहीं करते। इसलिए आज भगवान स्वयं अम्बरीश से कह रहे हैं कि इनको माफ कर दो। माफ किया अम्बरीश ने और दुर्वासा जी का अहंकार मिटा। एकादशी की महिमा इस प्रसंग में बताई गई। आओ हम तुम्हें एक एकादशी की व्रत की कथा का महात्म सुनाते हैं। जो कल एकादशी है उसके विषय में कुछ विशेष, क्योंकि अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी के व्रत के कारण ही उनको भगवत प्राप्ति हुई। मैं हमेशा कहता हूं व्रत से भी नरक में जाएंगे, ये थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, अगर उसमें गड़बड़ी करोगे तो। लेकिन एकादशी के व्रत के कारण ही महात्म बड़ा अम्बरीश राजा का, बड़े गजब का महात्म है। इसमें बड़ी सुंदर कथा है, बहुत अद्भुत कथा है महाराज उनकी, बड़ी सुंदर कथा है, हमको सुननी चाहिए। महाराज अम्बरीश, हम पहले कथा तो अम्बरीश राजा की नहीं, वो सुना देते हैं, इसके बाद में हम अम्बरीश राजा की कथा। कल जो एकादशी है, अधिकांश ऐसा होता है कि हर एक एकादशी को नारायण भगवान का पूजन होता है। किनका? जोर से बोलो और बोलो एक बार। कल किनका होगा पूजन? शंकर भगवान का। इसीलिए कहते हैं बेटा गुरु के संग रहा करो, गुरु चेला बनो, चेला, गुरु घंटाल मत बनो तुम लोग। आजकल के चेला भी बड़े तेज हैं महाराज। एक चेला आए, बोले महाराज हम दीक्षा दे दो। मैंने ले ले, हम तो दे भी बैठे, ले जा। बोले गुरुजी दीक्षा दे दो। मैंने कि अच्छा अच्छा। बोले ऐसी दीक्षा दो कि मैं आपसे भी बड़ा कथावाचक बनूं। देखो क्या गजब की बात है ना, मतलब कथावाचक बनना है पर आपसे बड़ा बनना है। मतलब आप तो कुछ भी नहीं हो, मुझे आपसे बड़ा कथावाचक बनना है। अब बताओ गुरुजी क्या कहें, आशीर्वाद बन जा बेटा। नहीं, हमने तो कहा हमसे तो बहुत ही अच्छे बनो भैया, हम तो कुछ भी नहीं है, आप बनो। एक दो लोग हैं बड़े बेचारे अच्छे, आपको तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अच्छा, हम महाराज मुचकुंद के जमाने के हैं। अच्छा, तुम हमें बचपन से सुनते आ रहे हो। बड़े गजब गजब के प्रसंग मिलते हैं सुनने को जीवन में। चलो भगवान सबको प्रसन्न रखे, आनंद करे, चकाचक करे। हम कहाँ थे? रे तू तो रुक्यो रहे। ये चिकने चिकने पटका भी ना गजब के होते हैं। मैं तो पहले काला डालता था, ठीक था, वो संभाल संभाल के ही परेशान हुए, इनको हर बार रिपट जाते हैं। कहाँ था मैं? आमला एकादशी है, रंग भरी एकादशी है।
ये इकलौती एकादशी ऐसी है जिस दिन शिव जी का पूजन और माँ पार्वती का पूजन होता है। हालांकि नारायण भगवान का भी पूजन होता है, पर भगवान भोलेनाथ का भी पूजन होता है। और आमला एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महात्मा है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनका कभी विनाश नहीं होता। इसलिए साधना पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। बड़े गजब की कथा आती है। एक राजा व्रत करता था, एकादशी का बहुत बड़ा पुजारी था, वो बहुत सेवा करता था। यही आमला एकादशी की कथा है। बहुत बड़ा भक्त था व्रत का। आजकल लोग खौटा हो गए, व्रत को भी इतने बुरे तरीके से खाते महाराज, पूछो ही नहीं। व्रत कम, पेट का ध्यान ज्यादा रखते, कसम से ना। व्रत वाले दिन पहली प्रण तो ये होनी चाहिए कि हम कुछ खाएंगे ही नहीं। आज बताएंगे हम इस विषय को भी, बड़े सावधानी से सुनना आप लोग। कई लोग कहते हैं हम इतने व्रत करते हैं, हमें उसका कोई फल ही नहीं मिलता, हम सुखी नहीं। अरे व्रत नहीं कर रहे हो तुम, कुछ और गड़बड़ हो जाती है। तो अभी इस राजा की कथा सुनो। ये राजा बड़ा धर्मात्मा था और बड़े मन से एकादशी का व्रत करता था। पर राजा तो था ही, शिकार खेलने का शौक भी था। एक दिन जंगल में ये शिकार खेलने के लिए गया। तो जैसे कि हर एक शिकारी के साथ होता था, इसके साथ भी, क्योंकि घोड़े जो होते थे इन लोगों के, राजाओं के, वो मंत्रियों के उतने तेज गति से नहीं दौड़ते थे जितनी तेज गति से राजा का घोड़ा दौड़ता था। तो उसने एड़ मारी तो दौड़ दिया घोड़ा। घोड़ा दौड़ के गया, शिकार समझ में नहीं आया, लेकिन वो घने जंगल में पहुंच गया। और घने जंगल में देखा तो वहां भीड़ भाड़ चोर चार थे, वो उन्होंने घेर लिया राजा को और राजा के ऊपर उन्होंने आक्रमण कर दिया। और जब राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया तो राजा मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजा को थोड़ी देर बाद में होश आया। और राजा को जब थोड़ी देर में होश आया तो उसने देखा कि जितने लोगों ने उसके ऊपर आक्रमण किया था वो सब मरे पड़े, उसी के पास मरे पड़े सब। अब उसे बात समझ में नहीं आई कि जब मैं ही बेहोश हो गया, मेरे सैनिक होते तो मुझे साथ में लेके जाते। इसका मतलब मेरे सैनिकों ने यह कार्य नहीं किया, तो यह कार्य किया किसने? तब उसे पता चला कि आमला एकादशी मैया की कृपा से ही वो मैया प्रकट हुई, एकादशी मैया, और उन्होंने इन सब दुष्टों को मार दिया और इसकी रक्षा कर ली। इसलिए एकादशी का व्रत विशेष प्रिय है नारायण भगवान को, भगवान भोलेनाथ को। हम सबको चाहिए कि हम सब एकादशी का व्रत मन क्रम वचन से करें, श्रद्धा पूर्वक करें। राजा अम्बरीश की कथा आती है, आपने सुनी नहीं है क्या? खैर अम्बरीश तो बड़े भक्त थे भगवान के। कितने बड़े भक्त थे मालूम? राजगद्दी पे तो बैठते ही नहीं थे, सिर्फ मंदिर में ही बैठे रहते थे। मंदिर में ही, खेत में से स्वयं, खेत में हल चलाते स्वयं, फसल बोते स्वयं, काट के लाते स्वयं, फिर उसको अनाज बनाते स्वयं, फिर उन्हें अनाज को शुद्ध करते, वो बाल बाल हटाते और फिर उन्हें और शुद्ध करके उसे अपने आप पीसते स्वयं, स्वयं पीसते। अन्न को आटा बनाते, फिर रसोई बनाते स्वयं, और फिर स्वयं ही ठाकुर जी का भोग लगाते, बनाते भी स्वयं और पवाते भी स्वयं। मंदिर में बुहारू लगाने का काम स्वयं करते हैं। ठाकुर जी के पात्रों को, जो भगवान के पूजा के पात्र होते हैं, उनको भी खूब स्वयं अपने हाथों से ही। अब तो घरों में मैंने देखा है, ठाकुर जी की पूजा की बारी आई नहीं, घर के लोग कहते महाराज छुट्टी, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा काम था, थोड़ा पढ़ना है। किसी के एग्जाम आ जाते हैं, किसी के घर के काम आ जाते हैं, किसी के फोन आ जाते हैं, कोई बिजी हो, इस चक्कर में कोई और ही पूजा कर ले ठाकुर जी की, हम बैठे रहे। पहले लोगों में जो भाव था कि हम पूजा करेंगे तो हमें करनी है पूजा, अब लोगों में वो भाव नहीं है। वो कहते तुम कर लेना, तुम कर लेना, मैं जा रहा हूं, जरा आरती कर लेना ना। राजा अम्बरीश से सीखो। राजा अम्बरीश स्वयं ठाकुर जी की पूजा अपने हाथों से करते हैं, स्नान कराते हैं, ध्यान कर, भोग लगाते, भोग बनाते हैं, स्वयं पाकी हैं।
अब बताओ राजा के यहाँ क्या चीज की कमी होगी? रसोईया नहीं थे, सैलरी नहीं थी रसोईया को देने के लिए, क्या नहीं था राजा पे? इसके बाद भी स्वयं सेवा करते थे, बहुत सेवा करते, लाड़ लड़ाते थे। अब प्रश्न ये उठता है, जब 24 घंटा ये पूजा में ही लगे रहते थे तो राज्य कौन संभालता था? तुम ठाकुर की सेवा करते हो तो ठाकुर तुम्हारी सेवा करता है। जब तुम भगवान के कार्य करते हो ना, भगवान तुम्हारे कार्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र की ड्यूटी लगा दी थी राजा अम्बरीश के राज्य में, देखना यहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इस राज्य। ये बताओ आंवले का गुण क्या है? आंवला इस धरती की सारी औषधियों में सर्वश्रेष्ठ औषधि आंवला है। इस धरती पर जितनी औषधि होती हैं, जितनी औषधियों का राजा कौन है? आंवला। इसलिए देखिए, दुनिया को आज पता चला कि आंवला प्रोटीन से भरा पड़ा है। आंवला में इतने सारे तत्व हैं, इतनी शक्ति है, आज पता चला। आजकल लोग आंवला की कैंडी खा रहे हैं, मुरब्बा खा रहे हैं, आंवले का अचार खा रहे हैं, आंवले के बने पदार्थ खा रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब साइंस वाइंस कुछ भी नहीं जानते थे लोग, तब सामान्य गांव की अनपढ़ अंगूठा छाप महिलाएं जाके आंवले की पूजा करती। हम किसकी पूजा करते हैं? पेड़ पौधों की। और आंवले का पेड़ औषधि से, उसमें भगवान का वास है आंवले में, ये तो हमारी मान्यता है, आध्यात्मिकता है हमारी, भाव है हमारा। लेकिन सामान्य यदि आप आध्यात्म को नहीं जानना चाहते और केवल साइंस को जानते हैं, तो साइंस के अकॉर्डिंग भी मैं आपको समझा रहा हूं कि आंवला सबसे गुणकारी है। और आंवले का सीजन अब है। आंवले को खाने से नाना प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने सुना होगा च्यवनप्राश, सुना है? च्यवनप्राश में क्या होता है? अधिक मात्रा में किसी भी कंपनी का च्यवनप्राश उठाइए आप, बिना आंवले के च्यवनप्राश बन ही नहीं सकता। यदि आंवले में च्यवनप्राश नहीं है, सॉरी च्यवनप्राश में आंवला नहीं है, तो फिर वो च्यवनप्राश है ही नहीं। और च्यवनप्राश को ध्यान से देखना, उसमें लिखा रहता है कि ये 10 साल उम्र आपकी घटाता है। क्या मतलब है? मतलब आप 50 के हो गए हैं तो आप 40 के लगेंगे। यदि आप एक आंवला, लिख लो मेरी बात, यदि आप एक आंवला रोज खाते हैं सुबह, हम रोज आंवले का रस पीते हैं, पता है आपको? कई बार हम बता चुके हैं। इसलिए हम अपनी आप बीती अपनी घटनाएं आपको इसलिए बताते हैं कि जो अच्छा लगे वो आप ग्रहण करना, क्योंकि पहले मैं फॉलो करता हूं फिर आप तो को बताता हूं। मैं रोज आंवले का जूस पीता हूं, आंवले का रस, और मैं आंवले का अचार ज्यादा खाना पसंद करता हूं। मैं कोई अचार नहीं खाता ज्यादा, पर आंवले का अचार जरूर खाता हूं। और आंवले का जब तक सीजन रहेगा तो हर 5 दिन में या हर 10 दिन में मैं बोलूंगा कि आंवले का अचार ताजा ताजा रखो, ऐसा रखो कि 10 दिन में खत्म हो जाए। 10 दिन बाद फिर जब आंवले का सीजन खत्म होने लगता है तब फाइनल रखवा लेते हैं कि भाई 2-4 महीना 6 महीना चलेगा। पर जब तक आंवला का सीजन है, डट के आंवले का जूस पियो। आंवले का जूस पिलाओ इन बच्चों को, बुद्धि विकसित होगी, आंखों में तेजी आएगी, और सारा शरीर में जितना दोष है, शरीर में जितनी कमजोरियां हैं, जितनी चीजों की, आंवले में कितने गुण हैं आप कभी देख लेना। एक गुण से नहीं भरा आंवला, बहुत सारी चीजें हैं आंवले में, क्या क्या बताऊं, सब कुछ है आंवले में। इसलिए आंवले का रस पीना सीखो, आंवला खाना सीखो, आंवले का अचार ज्यादा खाओ। इससे क्या होगा? आप 10 साल पीछे रहेंगे। मतलब आप 50 साल के हो गए पर दिखेंगे 40 साल के। आपको कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि आप अभी 40 साल के हैं। आंवला आपको 10 साल पीछे ले जाता है। इसलिए आंवले की पूजा होती है हमारे यहाँ। सदा आपको स्वस्थ रख, मतलब आपको स्वस्थ रखने में आंवला सहयोगी है। लेकिन आज आप लोग पिज्जा बर्गर चाउमीन तो खाएंगे, आंवला नहीं खाएंगे।
पेप्सी कोका कोला तो पिएंगे, आंवले का जूस नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि आप अपनी संस्कृति से अब परिचित नहीं हैं। आप नहीं बता पाए अपने बच्चों को कि आंवले नवमी में आंवले की पूजा क्यों की जाती है, आंवले का साइंस से क्या लेना देना है। हम भारत के लोग हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। ये देखो, ये तुलसी, तुलसी में क्या गुण है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाइयों की कंपनियां आज तुलसी का अर्क बनाकर बेच रही हैं। बोलो हाँ। आज दुनिया समझ गई कि तुलसी की क्या महिमा है, और हम भारत के लोग जो अनपढ़ थे, जो मूर्ख थे, जो कुछ नहीं जानते थे, यदि कुछ नहीं जानते थे तो तुलसी का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो आंवले का गुण कैसे जान गए? कुछ नहीं जानते थे तो पीपल को कैसे जान गए? हमारे यहाँ पीपल की पूजा होती है। चलो भैया बताएंगे पीपल की पूजा क्यों होती है, साइंस क्या है इसके पीछे का, ये बताना है आपको। नहीं, आपने अपने धर्म ग्रंथों को, आपने अपने त्योहारों को, आपने अपने शास्त्रों को साइंस से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए आप को लगता है कि शास्त्र तो हमारे कोई साइंटिफिक है ही नहीं, ऐसा आप मानते हैं, जबकि हर चीज साइंटिफिक है। पीपल की पूजा क्यों होती है? होती है कि नहीं? पहले तो ये बताओ क्यों होती? तुम्हारी अम्मा, तुम्हारी दादी करती है कि नहीं? तो क्या तुम्हारी दादी अनपढ़ है, मूर्ख है क्या? करती है तो कोई तो कारण होगा, तब तो तुम्हारी दादी अम्मा करती है, नानी करती है, मौसी करती है, बुआ करती है, गांव की बूढ़ी मां करती है, कुछ तो होगा। क्यों करती है? क्यों करती है? आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं? हमारी अम्मा पागल हो गई, पीपल की पूजा करती है। अरे भैया, पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। दुनिया को आज पता चला, हमारी दादी अम्मा को पहले ही से पता था, इसलिए ना पीपल में जल चढ़ाती है, इसलिए ना पीपल के पास जाती है। ऑक्सीजन, तुलसी भी ऑक्सीजन 24 घंटे, पीपल भी। और एक वृक्ष की और पूजा होती है हमारे यहां, बट वृक्ष, अक्षय तृतीया को होती है। आंवला नवमी को आंवले की और अक्षय तृतीया को बट की पूजा होती है, हाँ या ना? वट की पूजा होती है। तो वट की पूजा भी होती है, कारण है, बहुत सारे कारण हैं। अब आप लोग थोड़ा इन पेड़ पौधों को रिसर्च करना। आज सारी दुनिया बढ़ रही है प्रकृति की ओर के पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। सारी दुनिया आज जागी कि पेड़ होंगे तो प्रकृति होगी, पेड़ होंगे तो हम होंगे। हमारे यहाँ अनपढ़ दादी अम्मा जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे, इसलिए तुम्हारी अनपढ़ अम्मा पेड़ों की पूजा करती थी, पेड़ों को जल चढ़ाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि पेड़ होंगे तो हम होंगे। इसलिए हमारे यहाँ प्रकृति की पूजा हुई। दुनिया में किसी धर्म में पेड़ पौधों की पूजा होती हो तो बताओ? किसी धर्म में, किसी मजहब पंथ में नदियों की, समुद्र की और पहाड़ों की पूजा होती हो तो बताओ? हमारे यहाँ गाय की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। गाय क्यों पूजनीय है? मां है, क्यों? मां के बाद केवल गाय का दूध ऐसा है जो बच्चे को सुपाच्य होता है। मां के बाद यदि मां का दूध नुकसान कर जाए किसी बच्चे को तो केवल गाय का दूध है जो सुपाच्य है। इसलिए देखिए, तुम्हारी अनपढ़ अम्मा, तुम्हारे अनपढ़ पूर्वज कितना कुछ कह के चले। एक बात बताएं, पहले के लोग ना घड़ी नहीं पहनते थे। आज के 50 साल पहले घर में घड़ियां नहीं होती थी। किसी के घर में, कोई 10-20 गांव में, किसी एक घर में घड़ी बड़ा आदमी होगा तो ले आता था। हमारे गांव में एक पहली घड़ी आई, मुझे याद है, हमारे गांव में एक घड़ी आई, दीवार घड़ी। हम सब लोग घड़ी देखने गए थे क्या होती है। हमारी माँ पूछा करे, बेटा जरा देख के आओ, चाचा के यहाँ जाओ, देख के आओ कितना बज गया। उस समय घड़ी देखना नहीं बनता था मेरे से, तो हमसे माँ ये बोला करती थी, बस ये देख के आना कि बड़ा कांटा कहाँ है और छोटा कांटा कहाँ है। तो हम लोग जाके देख के आते थे कि बड़ा कांटा 4 में है और छोटा कांटा 9 में है। बड़ा कांटा ऐसे देखकर आते थे, बड़ा कांटा छोटा कांटा। घड़ी देखने दूसरे के घर जाते थे,
अब आप अच्छा, मैंने अपनी दादी को एक चीज देखी है, मेरी दादी ने मुझे एक विद्या सिखाई है। आप लोगों ने शायद सुना हो, पहले के लोग घड़ी देखकर समय नहीं बताते थे, लेकिन पहले के लोगों को क्या समय की जानकारी नहीं थी? तो जब घड़ी नहीं थी तो समय की जानकारी कैसे थी? कौन बताएगा? साइंस के विद्यार्थी बैठे हैं कोई? आप बताएंगे चश्मा वाले भैया। जब पहले के लोग घड़ी नहीं देखते थे तो समय कैसे बताते थे? आप बताओ। पहले मैंने अपनी दादी को देखा है, ये मेरी दादी एक कोई तिनका खड़ा करती और तिनके को खड़ा करके सूर्य की परछाई देखती कि परछाई कितनी दूर है। एक लकड़ी आप खड़ा रखो, कोई भी एक तिनका खड़ा ऐसे खड़ा करो तो उसमें सूर्य की परछाई दिखेगी, उस तिनके की परछाई। तो वो परछाई नाप कर बता देती थी कि इतने बजकर इतने मिनट हो गए। फिर आप घड़ी से मिला लो, उनका बताया टाइम परफेक्ट होता था। ये बात आप लोगों ने देखी, अपनी दादी नानी को सुना, ये इस बात को सुना कभी कि सूर्य के प्रकाश से? और रात को कैसे बताती थी अम्मा? चांद और तारों को देखकर। मतलब तुम्हारी जो दादी अम्मा थी अनपढ़, वो अंतरिक्ष का ज्ञान रखती थी उस जमाने में, बिना घड़ी के परफेक्ट टाइमिंग बताती थी। इतना बड़ा साइंस था हमारी सनातन संस्कृति में। आज भी हमारे देश में एक मंदिर है जिसे कोणार्क का मंदिर कहते हैं, कोणार्क में सूर्य मंदिर। वहां पर आज भी एक चक्र बना हुआ है, नया जो 10 का नोट है उसमें उसका चित्र भी है। ये कोणार्क मंदिर का चित्र है। देखिए 1400 साल पुराना मंदिर है ये। 1400 साल, जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय ये सूर्य का प्रकाश पड़ने पर आज भी जाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल 1 मिनट भी बता देगा कितने बज के कितने मिनट हो गए, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। इतना साइंस है। और आप लोगों को क्या लगा कि भारत तो अनपढ़ था? आपको क्या बताया गया? भारत तो कुछ जानते ही नहीं था। अरे भारत ही सब जानता था और कोई नहीं जानता था। दुनिया तो ये जानती थी कि तुम बंदर की औलाद हो। डार्विन ने तो ये बताया कि तुम बंदर की संतान हो। आपको पढ़ाया भी जाता है, नम प्रश्न आ जाए कि आप किसकी, आपके पूर्वज कौन थे, तो लिखना पड़ता है बंदर, जबकि ये गलत है। वो रहे होंगे बंदर की औलाद, हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारे यहाँ गोत्र है। मतलब जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत पढ़ाया जा। आज सोचिए, आज की 21वीं सदी में भी आपको गलत पढ़ाया जा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, और पूरी दुनिया पढ़ रही है कि बंदर की संतान है। लेकिन भारत नहीं स्वीकार करता कि हम बंदर की। दुनिया ने स्वीकार कर लिया। दुनिया ने डार्विन के सामने घुटने टेक दिए कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो डार्विन बाबा, लेकिन हमारे यहाँ हम भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, हम अपने वेद पुराण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि डार्विन के पहले भी हमारे यहाँ पहले से लिखित में इतिहास मौजूद था। हमारे यहाँ भगवान राम आए, डार्विन आए थे 1800 के लगभग में। डार्विन का जन्म कब हुआ? लगभग 1809 के लगभग, शायद आप गूगल पर देखिएगा, कुछ 1800 के लगभग डार्विन का जन्म हुआ। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। तुलसीदास जी पहले आए और डार्विन। अच्छा बताओ, इस धरती के सबसे पहले लेखक कौन है, कवि कौन है? सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना काव्य कौन सा है? जरा बताओ। दुनिया का, भारत का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना कवि कौन है और काव्य कौन सा है? फर्स्ट। इस धरती के, इस पृथ्वी के सबसे पहले कवि कौन है? सबको पता है। आप में जितने बैठे हो ना, सबको पता है। बोलो।
कालिदास, कालिदास तो अभी के हैं, कालिदास तो अभी के हैं। आप ठीक चल रहे हो। कालिदास के पहले जाओ जरा, कौन था? हाँ, महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण, सबसे पहला महाकाव्य रामायण, सबसे पहला लिखित में जो ग्रंथ दुनिया को मिला, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ रामायण है, जिसके लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं। सबसे पहले, उनके बाद फिर व्यास जी हुए, उनके बाद फिर पुराण प्रकट हुए। वेद तो थे, वेद भगवान की श्वास है, इन्हें लिखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वेद तो सदा से हैं। अब सोचिए कि सारी दुनिया, डार्विन तो अभी 1800 में थे भैया, उनसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे, 1554, 15, 16, 17, 18, तुलसीदास जी से 300 साल बाद डार्विन पैदा हुए। लेकिन विडंबना ये देखो कि तुमने डार्विन की बात तो मान ली, पर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामायण, रामायण कब लिखी गई? रामायण त्रेता में लिखी गई थी। और कब लिखी गई? राम जी के जन्म के पहले। महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी, और जब रामायण का वो लवकुश कांड लिख रहे थे, तो रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने ये लिखा कि सीता मैया को लक्ष्मण जी लेकर के और वाल्मीकि जी के आश्रम के पास आए। इतना लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने कलम रखी और कलम पहले लिख दिया कि राम जी ने सीता मैया को लक्ष्मण के द्वारा भेजा है। जब सीता जी का त्याग हुआ तो पहले लिख दिया वाल्मीकि जी ने, और लिखने के बाद जब बाहर जाकर देखे, लिख दिया कि आ गई, बाहर जाकर देखा तो सीता मैया खड़ी थी। मतलब जो वो लिख रहे थे वो पहले लिख रहे थे, बाद में हो रहा था वो सब कुछ। पहले लिखा गया फिर हुआ, पहले हुआ बाद में लिखा। रामचरितमानस तब लिखी गई जब पहले हो चुका फिर लिखा गया। तुलसीदास जी कौन है? तुलसीदास जी कौन है? वाल्मीकि तुलसी भय, वाल्मीकि जी ही, त्रेता के वाल्मीकि जी ही कलयुग में तुलसी बाबा बनकर आए, क्योंकि वो रामायण संस्कृत में थी और सब लोग राम कथा ना जान पाते, इसलिए सरल भाषा लिखने के लिए वाल्मीकि जी तुलसी बनकर के आए। नाभाजी महाराज लिख रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भय। तो अब बताओ, आपके पास इस धरती के सबसे पुराने लेखक मौजूद हैं, जिनका साहित्य आपके पास है, जिनके लिखे काव्य महाग्रंथ आपके पास हो, वो लोग आज